नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर एकेडमी में। तो हमने इससे पहले लीप वर्ष के बारे में पढ़ लिया था। हमारा कैलेंडर चल रहा था लास्ट की क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने लीप ईयर के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारे लिए जो पढ़ना है, आप बैटिंग डालिए फटाफट से। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और एक लीप वर्ष में दो विषम दिन होते हैं। विषम दिन की मैंने कल पहचान लिखवा दी थी तुम्हारे लिए उससे पहले कि विषम दिन होते क्या हैं। तो मैं एक दोबारा से बताना चाहता हूं कि विषम दिन होते क्या हैं। हमारे विषम दिन का मतलब होता है कि जो वैल्यू 7 से कटने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा, वो क्या होते हैं? वही होते हैं हमारे विषम दिन। ऐसा समझ लो जैसे जो भी कुछ हमारे पास में बच गया, हमारा कोई काट के चला गया, और हमारे पास में जो भी कुछ बच गया वो क्या है हमारा? वो हमारे पास में शेषफल होता है। बोलो तो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने एक वर्ष में बता दिया, तो आप हमें बताओ कि 10 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे? तो आप मुझे बताओ भैया कि एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 10 वर्षों में 10 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? बोलोगे भैया 10 विषम दिन होंगे हमारे। लेकिन भैया कुछ आप चीजों को भूल रहे हो। ये 10 वर्ष जो है भैया, इनके बीच में 2 लीप और आई होंगी। उन 2 लीपों के भी विषम दिन रहे होंगे। तो आप में बताओगे भैया कि 10 ये रहे और 2 ये रहे, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? तो आप बोलो भैया कि टोटल विषम दिन हो गए हमारे पास में 12। तो आपने हमें बताया कि भैया 12 विषम दिन नहीं हो सकते। विषम दिन कहां हो सकते हैं हमारे? 7 से छोटी वैल्यू हमारी विषम दिन होगी 7 से कटने के बाद में। तो 7 से अगर काटेंगे 7 एकम 7, तो 5 जो कुछ बच गया, जो कुछ हमारा बच गया वही क्या हमारे पास में? वही हमारा विषम दिन होते हैं हमारे पास में। इसमें 10 वर्षों में कितने विषम दिन आ गए? बोलो भैया 10 वर्षों में आगे हमारे 5 विषम दिन आ गए। आगे बताइए आप। मैं तुमसे पूछने लग जाऊं 50 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे, तो तुम मुझे बताओगे क्या भैया? देखो ऐसी बात है कि 50 वर्षों में 50 विषम दिन तो होंगे, प्लस इसमें कुछ लीप आई होंगी। तो लीप को कैसे निकालते हैं भैया? कि 4 से काटने के बाद में जितनी भी बार वैल्यू कटेगी, इसमें रिमाइंडर का कोई पता नहीं है हमारे। रिमाइंडर क्या बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। जितनी बार वैल्यू कटेगी हमारी, कितनी बार कटी? 12 बार। तो इसमें 12 आई होंगी लीप। तो आप इनको जोड़ोगे तो कितने बैठ आओगे? आप बताओ भैया। ये हो गए 62 हो गए भैया। 62 विषम दिन हो नहीं सकते, इसे 7 से काटो। 7 नम 63, 7 अट्ठे 56 होते हैं। तो कितना बच गया? तो आप बोलो भैया इसमें बच गया 6 विषम दिन हो गए। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आप बताओ भैया। इसमें विषम दिनों की संख्या होगी हमारी 6 विषम दिन होगी। आगे देखिए, अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप हमें बताओगे भैया 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में 100 विषम दिन तो आएंगे। लेकिन भैया आपने इससे पहली क्लास में हमें बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप भी होती है, उनमें भी हमारे कुछ ना कुछ विषम दिन आए होंगे। तो विषम दिन लीप कितनी थी उसमें? भैया लीप थी उसमें 24। आपने बताया था उस दिन 24 लीप होती है। आप इनको जोड़ोगे, अगर आप इनको जोड़ो तब भी ठीक है, या मैं तुमसे ये कहना चाहूँ इसको 7 से काटो। 14 7 98, यहाँ से रहेंगे 2 एक्स्ट्रा, और 7 से 21 यहाँ के दिन रह गए, यहाँ से रहेंगे 3 दिन। आप इन दोनों को ऐड करके बता रहे होगे कि भैया 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 100 वर्षों में विषम दिन हो गए हमारे 5 विषम दिन। 100 वर्षों में कितने विषम दिन? तो आप बोलोगे 100 वर्षों में भैया 5 विषम दिन होंगे। अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं, अगर कोई तुमसे पूछने लग जाए बताओ 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से आंसर दोगे कि 200 वर्षों में जो होते हैं हमारे 200 वर्षों में भैया कुछ ना करना हमारे लिए। अगर 100 वर्षों में हमारे 5 हैं, तो 200 वर्षों में भैया 10 रहे होंगे। 10 विषम दिन हो नहीं सकती, मैं 7 से काटेंगे
आसानी से बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? आप हम बताओ भैया कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन हो गए, तो 100 का 3 गुना तो दिखाई दे रहा है, तो इसमें रहेंगे हमारे 15 विषम दिन रहेंगे। 15 विषम दिन हो नहीं सकते, इसे 7 से काट के छोटा करो तो विषम दिन कितने आए होंगे हमारे? विषम दिन आए होंगे 300 वर्षों में 1 विषम दिन आया होगा। अच्छा भैया मुझे 400 वर्षों में बता दो बस। तो 400 वर्षों को आप ये चेक करोगे कि भैया 400 वर्षों में, फिर 400 वर्षों में 400 तो विषम दिन आएंगे, फिर 400 वर्षों में लीप आएंगे हमारे 97। आप इन दोनों को दोबारा से ऐड करोगे तो आप में बता लोगे भैया हमारे पास में बन गया 497। 497 भैया 497 जो 7 का मल्टीपल होता है, तो भैया 400 वर्षों में तो हमारे कुछ नहीं होगा, 0 विषम दिन होंगे। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आ जाएगी हमारी बात है कि आपने मैं बता दिया कि 100 वर्षों में तो दिन होते हैं 5 दिन एक्स्ट्रा, और 200 वर्षों में होते हैं भैया 3 विषम दिन एक्स्ट्रा, और 300 वर्षों में होते हैं हमारे 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 वर्षों में दिन होते हैं हमारे 0 दिन होते हैं, कोई नहीं होता हमारे पास में। तो आप इतनी बातों को बड़ी आसानी से बता रहे हो। कैसे बताओगे कि भैया 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में हमारा 1, और 400 वर्षों में हमारी 0 विषम दिन होगी। तो बोलोगे कि बिल्कुल बता देंगे हम, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो बताइए आप, मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि 567 वर्षों में कितने लीप आएंगे। मैं एक सवाल को बहुत डिटेल से कराने की कोशिश करूंगा कि 567 वर्षों में कितने लीप आएंगे। तो आप करोगे कैसे भैया? हमें 500 का तो भैया बताना, हमें पहले तो 400 का पता है, और एक भैया हमें 400 का पता है, और एक पता है कि भैया इसमें एक 100 एक्स्ट्रा है, और एक इसमें भैया 67 है। एक कितनी है इसमें? 67 है। कि भैया ये 400 जो है, अब हमें ये देखना 400 में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप बोलोगे इन वाले 400 में तो हमारे विषम दिन आ गए 0, इन 100 में विषम दिन जो होते हैं भैया हमें याद है, इन 100 में होते हैं हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा। भैया इन 67 में बताओ, तो 67 को काटो 7 से, अब 7 से काटोगे 7 दिन 63, तो एक्स्ट्रा कितने रह गए? तो बोलो भैया एक्स्ट्रा रह गए हमारे 4 दिन एक्स्ट्रा रह गए। अब इन 67 वर्षों में कुछ लीप आएगी, 67 वर्षों में कुछ लीप आएंगी, 16 चौका 64, इसमें 16 लीप और आएंगी, 16 विषम दिन इसमें और रहेंगे। तो बोलो कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, हमें बड़ी आसानी से निकाल लोगे। भैया 67 वर्षों में कुछ ना कुछ तो लीप रहेगी भैया, वो भी तो दिन एक्स्ट्रा है। तो बोलो कि बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसे काटना चाहूंगा, तो आप इसे बड़ी आसानी से काटोगे। ये 16 और 5 21 होते हैं, 7 का मल्टीपल है, हमारी हटा दिया है, तो हमारे पास में बचा गया, तो हमारे पास में रह गया 4। तो ये क्या हमारे पास में, ये इसके विषम दिन है। तो बोलो कि चीज निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो आप अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 1024 वर्षों में कितने विषम दिन आए होंगे? 1024 वर्षों में कितने लीप आए होंगे? बड़ी आसानी से करोगे। कैसे करोगे भैया? क्या इसमें भैया करें, एक काम करो, इसमें 400 400 के 2 जगह हैं, मैंने ऐसे लिख दो। अब इसमें एक्स्ट्रा रह गया भैया 200, एक ऐड हो गया, और भैया इसमें रह गया एक्स्ट्रा 24 दिन, 24 साल एक्स्ट्रा रह गई। लेकिन भैया आप भूल रहे हो इन 24 वर्षों में लीप आएंगी, 4 से काटने के बाद इसमें लीप आएंगी 6 लीप आएंगी। बोलोगे जी क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात है, 24 लीप आएंगी। तो भैया अगर तुम एक काम अगर करना चाहते हो भैया एक काम कर दो, क्योंकि 400 में 0 होती हैं, आप उसमें 2 की गुना करोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे लिए 0 बना के देगी। आप बस एक काम करो, 200 वर्षों का निकालो, तो 200 वर्षों में जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 3 विषम दिन होते हैं, और इन 24 में कितने विषम दिन आएंगे? तो 24 में 7 से काटने के बाद में विषम दिन आएंगे 3, और इन 6 में विषम दिन 6 होते हैं। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेंगे 12, और 12 को 7 से अगर काटने लगोगे तो दिन आएंगे हमारे पास में 5 दिन एक्स्ट्रा दिन। तो बोलोगे जी हम बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अगर बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं, बताओ 1987 वर्षों में 1987 वर्षों में कितने विषम दिन आए होंगे? 1987 वर्षों में कितने हमारे विषम दिन आए होंगे? भैया बड़ी आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। वो कैसे करनी होगी देखिए भैया। अगर हम आपसे कहना चाहते हो भैया, तुम हमसे अगर ये कहना चाहते हो कि 1987 वर्षों, तो भैया 1987 वर्षों ना कह के आप एक काम कर सकते हो कि भैया
1600 जो है उसे अलग हटाओ, इसमें एक्स्ट्रा कितना है तो आप बोलो भैया इसमें जो एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा इसमें एक 300 है, एक इसमें 87 है और 87 में आए हुए लीव, 87 में लीव कितने आए हुए तो आप बोलो भैया 87 में लीव आए हुए हमारे 21 चौक 84 होते हैं तो 21 लीव आए हुए, कितने लीव आए हुए हमारे 21 लीव आए होंगे। आप बड़े आसानी से आप बता सकोगे। अब देखिए इन 300 वर्षों में कितने दिन होते हैं भैया, 300 वर्षों में तो एक विषम दिन होता है, बताया हमें आपने। और 87 वर्षों में कितने विषम दिन, 12 से 84 बच कितने गए हमारे पास में, तो बच गए भैया 3 एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा बच गए। और यहां से तो भैया 0 है क्योंकि 7 का 21 जो 7 का मल्टीपल है भैया, इन सबको आप ऐड कर लो और हमें दिन बता दो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए। आप बोलो भैया इसमें दिन हो गए एक्स्ट्रा हमारे 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए। इतने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, बड़ी आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं, आप मुझे फर्स्ट आंसर दोगे, बताओ भैया 1800, अगर मैं तुमसे कहना 1833 वर्षों में, 1833 वर्षों में कितने लीप आए होंगे, कितने विषम दिन आए होंगे, तो आप हमें बता रहे होगे कि भैया एक काम करो आप, ये जो है ना 1833 वर्ष जो लिखी हुई है भैया 1600 इसमें अलग हटा दो क्योंकि 1600 का मतलब 400 का मल्टीपल है वो 400 का मल्टीपल हमारे लिए 0 बना के दे दे। तो बोलोगे जी इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ना है कि 1600 को हम बड़ी आसानी से अलग हटा सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया कि इसमें एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा दिन हमारे 200 साल है और 33 है जी एक्स्ट्रा, और 33 में आई हुई लीप, आप बोलो भैया इसमें लीप आई हुई 8। आप इन सबको काउंट कर लो, 1600 में तो 0 रहेंगी और इन 200 में रहेंगे हमारे कितने, तो आप बोलोगे 200 में रहेंगे 3 और 33 में कितने रहेंगे, तो 33 में बोलोगे 33 में रहेंगे हमारे 5 और 8 में रहेंगे हमारे 1। आप इन सबको ऐड करोगे तो ये बनेंगे 9 और 9 को अगर 7 से काट रहे होगे तो दिन बचेंगे हमारे पास में 2 दिन। अगर आपके लिए इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब एक चीज और देखिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें देखो जहां पर हमें 16 जहां पर हमारे 400 का मल्टीपल दिखाई बनता हुआ दिखाई देगा उसे हम अलग हटाएंगे। क्यों अलग हटाएंगे भैया, आपने बड़ी आसानी से चीजें बताई हमारे लिए कि तो जहां पर 400 का मल्टीपल है वहां पर रिमाइंडर 0 बचता है जी, जो एक्स्ट्रा है वो लिखने होंगे हमारे लिए, बड़ी आसानी से चीजों को हम कर सकते हैं। अगर एक चीज और समझने वाली बात है, अगर हमारे पास में मान लो एक विषम दिन आया तो बस ये समझने वाली बात है, जहां पर एक विषम दिन आएगा वहां पर दिन होगा मंडे का, वहां पर दिन होगा हमारा सोमवार होगा। क्या होगा तो आप बोलोगे जी वहां पर दिन होगा सोमवार होगा। मान लो दिन आ गया हमारे 2 विषम दिन, तो 2 पे दिन कौन सा होता है, तो बोलोगे भैया 2 पे दिन होता है हमारा ट्यूसडे, मतलब बोले तो इसका मंगलवार होता है। तो बोलोगे जी निकाल सकते हैं 3 पे भैया फिर वेडनेसडे रहेगा, हाँ जी 3 पे वेडनेसडे रहेगा, फिर तो भैया 5 पे फ्राइडे रहेगा, हाँ 5 पे फ्राइडे रहेगा। फिर भैया 0 पे और बता दो भैया 0 होगा हमारा, उस पर दिन कौन सा होगा हमारा, उस पर दिन होगा संडे, उस पर दिन होगा हमारा रविवार। अच्छा जी ये बात है, तो ऐसा तो हमने बचपन से चीजें कर रखी है जी। एक दिन हमारी मम्मी बताती है कि एक दिन सोमवार होता है, 2 नंबर पे हमारा मंगलवार और 3 दिन पे होता है हमारा बुधवार होता है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हेडिंग डालिए फटाफट से, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना। एक आपके लिए तिथि दी जाएगी, एक आपके लिए डेट दी जाएगी, उस पर दिन बताना है, उसे कैसे करेंगे तो बड़ी आसान सी बात है, बड़ी आसानी से बता दोगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था भैया। अब इसे कैसे करें, हाँ जी भैया इसे हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसको कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आप हमें बताओगे कि कैसे करोगे, फिर उसके बाद में तो धुआं कर देंगे चीजों को। कैसे करेंगे भैया, महीना कौन सा, तो आप बोलोगे भैया महीना है जनवरी, और जनवरी में दिन कितने हैं, तो जनवरी में हमारे 26 दिन। अगर मैं 26 को भैया 7 से काटने लग जाऊं
तो इसमें दिन एक्स्ट्रा कितने, तो बोलो भैया कि इसमें जनवरी के महीने में हमारे दिन कितने एक्स्ट्रा हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा है। अच्छा आप मुझे एक बात और बताओगे, अगर ये सन 1950 है, हमारी तारीख कितनी है, तो बोलो भैया तारीख हमारी 26 ही, बस बताना आपके लिए इतना है कि 1950 चल रही है, 1950 खत्म हो चुकी है। तो आप हमें बताओगे भैया, आप में बेवकूफ मत बनाओ, उल्लू मत बनाओ, जो सन जो 1950 की हमारी चल रही है और हमारी खत्म जो हुई है वो खत्म हुई है हमारी 1949 खत्म हुई है। अच्छा ये वाली बात है, तो इसका मतलब आप स्टूडेंट क्या हो, आप स्टूडेंट होशियार हो। तो भैया बस करना क्या है हमारे लिए, करना ये है कि अब हमें वही काम करना है जो हम थोड़ी देर पहले करते आ रहे हैं, क्या 1949 वर्षों में हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। बड़ी आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना हमारे लिए, कि भैया 1600 इसमें मौजूद है, एक क्या मौजूद है इसमें भैया 1600 है, और एक इसमें 300 एक्स्ट्रा है, और एक इसमें 49 है, बोलोगे सही बात है, और एक आप बता रहे होगे भैया हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें कुछ लीप आएंगे, तो लीप आएंगे कितने इसमें, तो आप बोलोगे लीप आएंगे जिसमें हमारे 12 लीप होंगे। अच्छा भैया तुमने एक काम गलत कर दिया, वो कौन सा काम, कि भैया अगर ऐसे 1600 को तुम ना लाते तब भी हमारा काम चल जाता। अच्छा जी ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं 300 वर्षों बताओ, तो फिर तो 300 वर्षों भैया मैं याद है 300 वर्षों में आपने एक बताया था। अच्छा भैया 49 वर्षों में तो 0 लिख सके हम, बिल्कुल लिख सके कि क्यों ना लिख सके भैया। 12 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, तो बोलोगे 12 वर्षों में दिन एक्स्ट्रा हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा। तो ये दिन कितने एक्स्ट्रा हो गए हमारे, साल के दिन हो गए एक्स्ट्रा हमारे 6, और महीने में जाए दिन हमारे 5 एक्स्ट्रा, तो दिन एक्स्ट्रा कितने हो गए, तो बोलोगे दिन एक्स्ट्रा होगा हमारे पास भैया 11 विषम दिन हो गए। तो 11 को 7 से दोबारा काट रहे होंगे हम, तो दिन कितने रहेंगे हमारे पास में, दिन रहेंगे हमारे पास में 4 विषम दिन। और 4वां विषम दिन क्या होता है, तो 4वां विषम दिन होता है बृहस्पतिवार। क्या दिन होता है हमारा, 4वां होता है जी हमारा बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, कुछ लोग बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, क्या होगा हमारा गुरुवार, और कुछ अंग्रेज लोग जो होते हैं उसे थर्सडे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थर्सडे कहते हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या हमारा है, ये तीनों का मतलब एक ही है, आप अच्छी तरह से जानते हुए मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। हमारा दिन क्या आ गया, हमारा दिन आ गया गुरुवार आ गया जी। कैसे किया था भैया, कुछ ना करना हमारे लिए, देखो 26 तारीख है ये, 26 तारीख में दिन कितने एक्स्ट्रा, तो आप बोलो 26 तारीख में 5 दिन एक्स्ट्रा है, और 1950 में ये चालू थी, तो 1950 में हमने एक साल कम कर ली थी, 1949 ली थी, और 1949 का हमने विषम दिन निकाले, तो 1949 को निकाले थे कि 1600 है इसमें, और एक 300 है, एक 49 है, और 49 में आई हुई लीप है। ये क्या है हमारी, ये हमारी लीप है, ये क्या है हमारी लीप है भैया। इनमें से हमने सब में से निकाला, तो हमारे इसमें से दिन जो आए वो है हमारे 6 दिन एक्स्ट्रा भैया। 6 दिन हमारे यहाँ से दिन एक्स्ट्रा आ गए, और 5 दिन आए थे हमारे महीनों में से, तारीख में से आए थे, तो 5 और 6 हो गए, तो भैया हमारे पास में 11, और 11 को मैंने 7 से काटा, तो हमारे पास में जो कुछ बच गया वो हमारे पास में बच गया 4। और आपने बड़े आसानी से बताया था कि 4 का दिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे, 4 का दिन जो होता है हमारा होता है थर्सडे का, होता है बृहस्पतिवार का दिन होता है भैया। हमारी बातें इतनी बातें थोड़ी थोड़ी बातें हमारे समझ में आ गई हैं। अगर आपके थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई तो आप अगला क्वेश्चन कीजिए। मैं आपसे पूछने लग जाऊंगा 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन है, को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। कैसे निकाला भैया, निकालना कुछ नहीं है भैया, ऐसे ही निकालना जैसा मैंने ये इससे पहले क्वेश्चन निकाला। कैसे निकाला जी, कि एक काम करो भैया, कि पहले तो सबसे पहले जो 1980 है इसमें से एक साल कम करो, ये हो गई 1979। इसमें से एक साल भैया तुमने कम कर दी, तो इसमें से पहले एक काम करो भैया, इसमें से विषम दिन निकालो तुम। इसमें से विषम दिन निकाला तो 1600 का मतलब 0, इसमें 300 एक्स्ट्रा है, 300 में आपने बताया मैं एक विषम दिन है, और इसमें एक 79 एक्स्ट्रा है, और 79 में आए हुए लीप 19 चौक होते हैं 76, तो इसमें 19 आए हुए लीप आए हुए। तो अब बोलोगे ये क्या है हमारी, ये हमारा लीप वर्ष है, ये क्या हमारी, ये लीप वर्षों की संख्या है हमारी। तो बोलो भैया 0 का तो 0 हो गया, इसमें से एक
इसे 7 से काट रहे होंगे तो 2, इसे 7 से अगर काट रहे होंगे तो ये बचेगा हमारा 5 बचेगा। भैया यहां से हमने निकाला तो भैया ये 700 हमारे लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा साल? ये वाला साल। इसे हम अलग हटा देंगे तो हमारा साल में से जो आया उसे हम अलग लिख देंगे यहाँ पे स्पेशली में। अब भैया तुम एक काम कर लो, 10 मार्च तक चले जाओ तो मुझे बताओ कि भैया 10 मार्च का मतलब जनवरी का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे जनवरी में दिन होते हैं 31 और उसमें विषम दिन आएंगे हमारे 3 विषम दिन। अच्छा भैया अगला महीना आएगा हमारा फरवरी, और भैया फरवरी तो इसमें 29 का आएगा। जी हाँ भैया बहुत अच्छी पहचान करी है, फरवरी इसमें 29 का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1980 ये क्या है? एक ये हमारी लीप वर्ष है। हाँ जी, इसमें फरवरी में आएगा हमारा 1 और मार्च में कहां तक जाना है हमें? तो बोलोगे भैया मार्च में तो ऑनली सिर्फ जाना है 10 तारीख तक। 10 को 7 से काटेंगे तो यहां से विषम दिन आएंगे हमारे 3 विषम दिन आएंगे। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई ये तो 7 बन गया तो हमारा हटा सके जी, हटा दो, कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी वाली बात है। तो हमारे पास में जो बच गया भैया, हमारे पास में बच गया 1, और 1 का दिन होता है हमारा सोमवार का दिन। 1 का दिन क्या होता है हमारा? होता है सोमवार का दिन होता है। भैया थोड़ी थोड़ी भैया हमारी स्पीड अब बढ़ती जा रही है। हमने सोमवार का दिन निकाल लिया, लेकिन हमने और स्पीड से बताओ भैया कैसे, और स्पीड से कैसे निकाल सकते हैं। तो और स्पीड से आप कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अच्छा भैया ये अगर बात तुमने कह दी 1947 को, भैया इस दिन हमारा क्या मनाया था? तो आप बोलोगे इस दिन मनाया था भैया स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस दिन हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो भैया सबसे पहले तुम एक काम कर लो, पहले सबसे पहले ये साल जो है क्या 1947, इसमें से भैया एक कम करो। क्यों कम करेंगे? क्योंकि एक कम करना होगा हमारे लिए, क्योंकि 1947 चालू है, खत्म हुई है हमारे पास में 1940 खत्म हुई है। तो भैया इसमें से 300 एक्स्ट्रा है। भैया जल्दी कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं, कैसे जल्दी कैसे कर सकते हैं। भैया इसमें 1600 का तो कोई मतलब नहीं है, इसमें 300 एक्स्ट्रा है। 300 का मतलब 1 होता है। अब इसे 40 को देखो, ये 40 लिखना पड़ेगा हमारे लिए। आप इस 40 को काटो 7 से, तो 7 से काट रहे हो तो बचेगा 4, और 40 में आए हुए कुछ लीप, तो 40 में लीप आएंगे हमारे 11, लीप कितने आएंगे? उसमें लीप आएंगे 11, और 11 को भी 7 से काट दो तो उसमें बचेंगे हमारे कितने? 4 दिन एक्स्ट्रा। भैया 4 दिन एक्स्ट्रा यहां से आएगा, तो यहां से दिन आएगा हमारे पास भैया, या तो आप 9 लिख लो भैया, या 9 को भी काट के आप 2 लिख लो, तो मैं लिखता हूं 2 दिन एक्स्ट्रा। अब क्या करना है? अब भैया तुम्हें अगस्त के महीने तक जाना है, तो अगस्त के महीने तक आप जाइए। जनवरी के लिए कितने लें हम? जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और भैया अगस्त में जाना है 15 तारीख तक, तो उसका लेना पड़ेगा हमारे लिए 1 लेना पड़ेगा। अब आप इन दिनों को काउंट कीजिए कितने बैठ रहे हैं। ये बैठना कुछ नहीं है, जहां 7 का मल्टीपल है वो हटाना है हमारे लिए। 7 का मल्टीपल दिखाई देती है, आपने हटा दिया। 2 2 4 और 3 7, ये हटा दिया हमारे पास में। हमारे पास में बचा जनवरी का 5 और 2 बचा ये वाला, तो टोटल दिन हो गए हमारे पास में 5 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन हो गए? दिन हो गए हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा। आप हमें बताओ भैया 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि दिन होगा उस दिन शुक्रवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे उसका दिन होगा शुक्रवार का दिन होगा। तो बड़ी आसानी से चीजों को भैया कर सकते हैं कि स्पीड में कैसे करना है। स्पीड में आपको ऐसे करना है कि मैंने 1600 का मल्टीपल ऐसे अलग हटा दिया, इसमें 300 जो एक्स्ट्रा थे वो उसका 300 का मैंने 1 ले लिया, मैंने 40 ही काट दिया 7 से। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर ये एग्जाम की बात है, अगर एग्जाम में थॉट प्रोसेस को ना बनाएंगे तो हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। हमारे पास की बात नहीं है किसी भी एग्जाम को ना निकालेंगे, क्योंकि एक से एक हमारा स्टूडेंट जो पढ़ा है, एक से एक स्टूडेंट हमारे पास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ा है।
कि भैया सही बात कर रहे हो, इसी वजह से हमारा एग्जाम ना निकल पा रहा है, हम शॉर्ट में चीजें गुना करते हैं। आप एक दिन और बताओगे इस पर दिन क्या होगा, बताइए। अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं, बताओ 14 अप्रैल 1956 को कौन सा दिन था? कैसे करना भैया? बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं हम। क्या भैया आप या तो पहले साल का निकाल लो और या निकाल लो आपको किसका, या निकाल लो भैया किसका, तुम साल का निकाल लो या फिर निकाल लो तुम इसका महीनों का निकाल लो। पहले मैं साल का निकाल लेता हूं। तो 1956 में से आप एक कम करो तो आएगा 1955, और 1955 का मतलब भैया 300 लिखो। 300 दिन कितने एक्स्ट्रा तो बोलो, 300 दिन भैया एक्स्ट्रा दिन हो गए हमारे। कितने दिन एक्स्ट्रा हुए हमारे पास में? एक विषम दिन। तो यहाँ पर रह गया 55 और 7 अट्ठे होते हैं 56, तो इसका मतलब भैया उसमें एक की कमी है। आप माइनस प्लस में रिमाइंडर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया इसमें 55 में कुछ लीप आए होंगे, 55 में कुछ लीप आए होंगे। 13 चौके होते हैं 52, 13 लीप आए होंगे। 13 लीप को दोबारा से काटो तो ये एक और माइनस 1 लिख दो, एक और माइनस 1 लिख दो या इसी जगह पे लिख दो 6, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया कि आप हमें यहाँ पर 6 लिखने की बोल रहे हो, यहाँ पर बड़ी आसानी से 6 लिख सकते हैं, लिख दो जी। इसका मतलब ये प्लस का से ये तो कट जाएगा आपस में, ये माइनस प्लस आपस में कट जाएगा तो हमारे पास में बचेगा क्या? तो आप बोलो भैया यहाँ से रह गया हमारे पास में प्लस का 6 रहेगा। आप भैया एक काम करो, जनवरी का निकाल लो, जनवरी फरवरी का निकालो। जनवरी के लिए 3, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है तो फरवरी के लिए आएगा हमारे पास में 1, और मार्च के लिए हमारे पास में 3, और अप्रैल में कहां से जाना भैया? अप्रैल में जाना आपके लिए 0 को, 14 तारीख को जाना, तो इसका मतलब कुछ नहीं जाना हमारे लिए। तो भैया आपने महीना का लिया है क्यों, तो आप उसमें कटेगी, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास में एक साधारण वर्ष है, अगर हमारे पास में एक लीप वर्ष है, तो आप मार्च के महीने से ऊपर तक कर लो। क्यों लो जी? क्योंकि अगर कोई फरवरी अगर हमारी लीप वर्ष आ गई तो भैया मार्च के महीने तो हमारे 7 बन जाते हैं, और इसे हम बड़ी आसानी से चीजों को हटा सकते हैं जी। तो हमारे पास में रह कितना गया? तो हमारे पास में दिन रहेगी मात्र 6 दिन। कितने दिन रहेंगे हमारे पास में? और 6 दिन, और 6 का दिन होता है हमारा, वो दिन होता है हमारा शनिवार का। कौन सा दिन होता है? तो बोलो भैया कि 6 का दिन होता है हमारा शनिवार का दिन होता है जी। हम बड़ी आसानी से चीजों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से। अब देखिए, अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखता हूं, आप हमें आंसर कमेंट करके बताओगे कि आंसर क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि 10 मई 1996 को कौन सा दिन था, और मैं तुमसे पूछने लग जाऊं बताओ क्या 15 मई 1834 को कौन सा दिन था? ये आपके लिए कमेंट में आंसर देने, और एक आप अब एक क्वेश्चन आप कीजिए यहाँ पर। अगर मैं पूछने लग जाऊं बताओ आज की दिन तारीख है, तो आप बोलोगे भैया आज है हमारे पास में 6 सितंबर है। आज क्या हमारे पास में 6 सितंबर सन 2022 है भैया। इस पर दिन निकाल के बताओ। और आज दिन है हमारा मंगलवार का। आज दिन क्या है हमारे पास में? आज दिन है मंगलवार का। आज दिन है मंगलवार का दिन है भैया। आज की तारीख पर निकाल के तब तो मैं आपको माने, वरना आपकी ट्रिप होगी भैया, फेल होगी आपकी ट्रिप। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं करना कैसे है ये। तो सबसे पहले काम है हमारा, आप साल का निकाल लो। साल का कैसे निकाल दिया? सन 2000 जो है पूरी की पूरी, आप इसको अलग हटा दो, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, इसे हम अलग हटा सकते हैं। इसमें दिन एक्स्ट्रा कितने, तो आप बोलोगे एक तो इसमें 22 है जी, और 22 में आई हुई 5 लीप है, इसमें 5 लीप है जी। नहीं, एक साल कम ना करिए हमने, ये गलती हो गई। देखिए आप ऐसी गलती को बिल्कुल भी ना दोहराओगे। देखिए भैया इसमें एक 400 का मल्टीपल है, पहले तो इसमें से एक कम करेंगे तो सन 2000 आएगा 21। क्यों आएगा 21? क्योंकि सन 2022 चालू है, खत्म हमारे पास में 2021 हुई है। सन 2021 हमारे पास में खत्म हुई है, तो भैया निकाला बस 200 का हमारा 2000 जो है आप उसे हटा सकते हो, उसमें 0 होगा। 21 में भी हमारे पास में 0 होगा, बस 21 में आई हुई भैया लीप।
वो लीप कितनी आई होगी, तो बोलोगे लीप आई होगी उसमें हमारी 5 लीप आई होगी। तो 5 यहां से आया। अब हमें महीने पे जाना है, तो आप महीने बताओगे कि भैया जनवरी 3 की रही होगी, फरवरी 0 की रही होगी क्योंकि एक लीप वर्ष नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। सितंबर में कहां तक जाना है, 6 तारीख तक। ये 6 तारीख तक जाना भैया, इनको और काउंट कर लो तुम। बस काम तुम्हारा करना रहेगा, इनको काउंट करना। कैसा काउंट करना भैया, ये जो हमारे पास में 7 बन के कट गया, ये हमारे पास में 3 3 दूनी 6 और 12 12 और 3 15 15 और 6 15 और 6 18 ये और 5 ये दिन हो गए हमारे पास में 23। और 23 को अगर मैं 7 से काटने लग जाऊं तो दिन होते हैं हमारे पास में 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा? अरे भैया बड़ी बात, 2 दिन का तो हमारा दिन कौन सा होता है, 2 का दिन होता है भैया, 2 का दिन होता है हमारा मंगलवार का दिन होता है। बड़ी आसानी से चीजों को हमने निकाल दिया। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास को आपसे अगर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।